नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के नाम संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर 3 बड़े ऐलान किए। इन ऐलानों के मुताबिक एक सप्ताह के बाद यानी नए साल में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पीएम ने इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज के नाम से बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा वैक्सीन का बूस्टर डोज। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर लगेगा प्रिकॉशन डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रात करीब 9:30 बजे ट्वीट करके जब जानकारी दी कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तभी इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि पीएम कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। करीब 15 मिनट बाद जब पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया तो ये बात सही साबित हुई। पीएम ने कोरोना के और विशेष रूप से इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे का जिक्र किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने को लेकर किया। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि सरकार का ये फैसला कोरोना के रोकथाम में काफी मददगार साबित होगा। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। भारत में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में अभी तक 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने की देश में लंबे समय से मांग की जा रही थी। अंत में बच्चों पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर हुए परीक्षणों के बाद सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत करने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद देश के करीब 7 करोड़ 41 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में तो पहले डोज का 100% लक्ष्य भी हासिल किया जा चुका है। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जाहिर है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जारी जंग में देश काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाने से कोरोना से बचाव की दिशा में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद बन गई है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे सहयोगी राहुल डवास इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर निशान वागवा जी, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन और सबसे बड़ा ऐलान जिसकी शायद सभी को उम्मीद थी, बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी 3 जनवरी से। बुजुर्गों और कोरोना जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज का ऐलान भी कर दिया गया है। कोरोना की लड़ाई में ये दोनों फैसले कितने कारगर साबित होंगे? निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से 13 मिनट का संबोधन किया, जिसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 3 बड़े ऐलान कि 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। पहले फेज में
15 से लेकर 18 वर्ष और उसके बाद शायद 12 से 15 के बीच भी शुरुआत की जा सकती है। दूसरा यानी 10 जनवरी को, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो जो कोमोर्बिड कंडीशंस में है या फ्रंटलाइन वर्कर हो, डॉक्टर्स हो, उनके भी बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत की जाएगी, यानी तीसरा टीका लगाया जाएगा। दूसरा भी उनका पहलू था, उन्होंने बताया कि 6 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं, बच्चों के लिए बेड तैयार किए गए हैं, डीएनए वैक्सीन आने वाली है और इस वक्त अगर देश के लिहाज से देखें तो 17 करोड़ 90 लाख वैक्सीन स्टॉक में है। यानी अगर बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है, बूस्टर डोज की तरह से फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाती है, तो किसी तरीके से वैक्सीन की कमी नहीं होने वाली, जैसे हमने अप्रैल और मई के महीने में देखा था। एम्स के आरडीए प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर अमरिंदर जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था, उसे आप एम्स के रूप में, मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में किस तरह से देखते हैं? खासतौर पे तीसरी लहर से पहले कितनी तैयारी हो सकेगी बूस्टर डोज के जरिए हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स? मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मनसुख मांडविया जी का, कि हमने अक्टूबर नवंबर से रिक्वेस्ट डाल रहे थे, रीट्वीट्स कर रहे थे, बार बार ट्वीट कर रहे थे और बार बार उनको गुहार लगा रहे थे कि 16 जनवरी 2021 से जो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उससे मद्देनज़र अब टाइम आ चुका है कि बूस्टर डोज देने का, जिसको प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है, वो एक नीड है, क्योंकि जो एंटीबॉडी लेवल है, अगर 2 वैक्सीन दे दी जाती है उसके बाद 6 to 8 मंथ्स तक वो आपके बॉडी में रहता है। तो आप जनवरी का अगर प्रोग्राम देखो तो जनवरी से स्टार्ट करते हुए अभी दिसंबर आ चुका है, तो यूके, यूएसए, इजराइल, यूरोप में बूस्टर डोज दे दी गई है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और 60 प्लस जो जितने भी जिनको इम्यूनिटी लो होती है उनको सब पे बूस्टर डोज दे चुकी है। तो हमारा टाइम आ गया था इंडिया का। बच्चों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का या बड़े शहरों का सीरो सर्वे बताता है कि 90% बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे। उनमें यह भी कहा जा रहा है कि एस रिसेप्टर कम होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा कोरोना का असर नहीं पड़ता। ऐसे में अगर बच्चों को 15 साल से ऊपर से 18 साल के बीच के ब्रैकेट का दिया जाता है तो कितना फायदा होगा, और क्योंकि वो एक संक्रमण के चेन की भूमिका तो निभा ही सकते। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्यों लिया गया मैं वो बताता हूँ। इसलिए लिया गया कि अभी जो साउथ अफ्रीका में भी जो केस आए वो केस थे जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स थे, उनमें मतलब 12 से 18 वाले लोग भी थे और कुछ लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी थी दोनों, वो भी थे, पर ज़्यादा हिस्सा वो था जिनको अनवैक्सीनेटेड था। इसीलिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था कि आने वाले टाइम में थर्ड वेव को प्रिवेंट करने का वही तरीका है कि जो अनवैक्सीनेटेड है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। सर, अगर आपके लिहाज से देखिए, यानी हेल्थ वर्कर के लिहाज से, ओमिक्रॉन से पहले अगर तीसरी लहर आती है ओमिक्रॉन की वजह से, कितना फायदा रहेगा बूस्टर डोज का? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन सीवियरिटी में कम है लेकिन इन्फेक्शियस ज्यादा है। देखो, ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर ओमिक्रॉन की डेल्टा वेरिएंट से 4-5 गुना ज़्यादा है, बट सिम्टम्स जो देखे जा रहे हैं यूएसए में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, सिम्टम्स माइल्ड हैं। डेथ रेट भी बहुत ही कम, मिनिमल सा डेथ रेट है। तो उसके मद्देनजर आप ये कह सकते हो कि अभी जो बूस्टर डोज का जो प्रोटोकॉल अब स्टार्ट करने वाले हैं 10 जनवरी से, वो बहुत सराहना योग है, क्योंकि अगर हमने फाइट करनी है आने वाले टाइम में, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप अगर कल का ही देखो, दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है 0.43% है, 249 केसेस आ चुके हैं। तो एक दिन में ही मतलब आप कह लो 0.28 से 0.43% पॉजिटिविटी रेट आया है। इसका मतलब ये है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में बहुत केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर अच्छे से हमने इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ना की तो। बिल्कुल, 1.5 महीने के अंदर अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले बुजुर्गों को बचाना है, भारत के भविष्य यानी बच्चों को बचाना है और डॉक्टर्स को बूस्टर डोज लगानी है ताकि वो काम कर सके। निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है। जी।